स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन विद प्राची चैनल में। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिंग और वचन के बारे में। किसके बारे में? लिंग और वचन के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं लिंग और वचन का पहचान हम कैसे करते हैं। देखिए, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। जिन शब्दों से आप पहचान हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, जिन शब्दों से आप पहचान हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, वे शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग। देखिए, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कौन सा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। दूसरा पुल्लिंग, पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। तो आइए जानते हैं पुल्लिंग के बारे में। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द। जैसे यहाँ पर दिया है राम, अध्यापक, ये सब क्या क्या बोध हो रहा है? पुरुष जाति का। राम किसी लड़के का ही नाम है, अर्थात पुरुष जाति का बोध हो रहा है। मेरा, काला, खाता, जाता, ये सब क्या है? पुरुष जाति का यहाँ से बोध हो रहा है। तो यह सब हो जाएगा पुल्लिंग। आइए जानते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। देखिए, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे सीता, अध्यापिका, मेरी, काली, ये सब क्या है? सीता लड़की का नाम है तो यहाँ पर स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अध्यापिका से भी स्त्री जाति का बोध हो रहा। मेरी गाय काली है। क्या है? काली है। तो यहाँ से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए, आइए जानते हैं कि पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की हम पहचान कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर इसमें हो जाएगा पर्वतों के नाम जो होते हैं, महीनों के नाम, ये सब जो है पुल्लिंग मतलब जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो वो पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। देखिए, जैसे यहाँ और इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। तो देखिए, जानते हैं पहला पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम में क्या आएगा? हिमालय, अरावली, विंध्याचल, कैलाश, ये सब किस में आएगा? पर्वतों में आएगा। लेकिन यहाँ पर अपवाद भी होता है। तो अपवाद इसमें क्या हो जाएगा? अरावली। नाम से भी आपको यह स्त्री लग रहा है तो यह स्त्रीलिंग में आएगा। किस में आएगा? अरावली जो है वह स्त्रीलिंग में आएगा। देखिए, पुल्लिंग में पर्वतों के नाम तो आएंगे लेकिन अरावली पर्वत जो है वह किस में आएगा? स्त्रीलिंग। अरावली कहाँ है? अरावली राजस्थान में है और यह सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। यह कहाँ पर है? राजस्थान में। और यह राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। आइए अगला जानते हैं महीनों के नाम। देखिए, महीनों के नाम तो पुल्लिंग में आएगा लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं। देखिए, जैसे महीनों का मैंने चैत्र, वैशाख, आषाढ़, ये सब किसके में मतलब हिंदी महीनों के नाम हैं। और मार्च, ये सब पुल्लिंग में आएगा। अंग्रेजी महीनों के जो नाम हैं उसमें कुछ अपवाद होते हैं जो कि स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सब किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। अगला है ग्रहों के नाम। क्या है? ग्रहों के नाम। देखिए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु आदि ये सब ग्रह किस में आएंगे? पुल्लिंग में। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो स्त्रीलिंग में आता है, वह अपवाद है। जैसे पृथ्वी। पृथ्वी किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। पृथ्वी से हम पृथ्वी को अपनी माँ भी कहते हैं तो वह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो यह अपवाद है और यह स्त्रीलिंग में आएगा। अगला है धातुओं का। धातुओं के नाम में देखिए, जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब किस में आएगा? पुल्लिंग में। लेकिन इसमें भी एक अपवाद होता है, चांदी। चांदी किस में आएगा? चांदी अपवाद होता है, वह स्त्रीलिंग में आता है। किस में आता है? चांदी। चांदी आता है स्त्रीलिंग में। अगला है वृक्षों के नाम। किसके? वृक्षों के नाम। देखिए, नीम, बरगद, पीपल, आम, पीपल, ये सब क्या बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो यह पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं? पुल्लिंग में। आइए आगे जानते हैं अनाजों के नाम में भी। देखिए, जैसे चावल हो गया, गेहूं, बाजरा, जौ, यह सब किस में आएगा? यह सब आता है पुल्लिंग में। लेकिन जो दलहन फसलें होती हैं, दलहन अनाज जो होता है, जैसे दाल हो गया, मूंग की दाल, ये सब जो है उसमें क्या आते हैं? यह स्त्रीलिंग में आते हैं। दलहन जो होता है, दलहन में क्या आएगा? दाल, ये सब जो होता है वह इसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में। यह अपवाद होते हैं। अगला है समुद्रों के नाम। देखिए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब जो भी समुद्र हैं वह सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। और देवताओं के नाम। देवताओं के नाम से आपको पता चल रहा है पुल्लिंग, तो ये सभी देवताओं के नाम जितने भी होंगे वह सभी किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। आइए आगे जानते हैं स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की हम पहचान कैसे करेंगे। देखिए, स्त्रीलिंग में जो होता है
इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे देखिए इकारांत आप कैसे पहचानेंगे, अब देखिए जैसे इकारांत यहाँ पे रीत लिखा है, ये पे रीत पे ता पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की, ता पे छोटी की मात्रा है तो ये इकारांत हो जाएगा। अगर यहीं पर बड़ी, देखिए बड़ी ई की मात्रा रहेगा तो यह इकारांत हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर महेश है, महेश लिखा है यहाँ पर तो ये अकारांत है, क्या है, अकारांत। और यहीं पर अगर देख लीजिए ब्रह्मा लिखा है, ब्रह्मा क्या हो जाएगा, ब्रह्मा आकारांत, क्या हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा ना। तो ऐसे ये हो जाएगा इकारांत, इकारांत, अकारांत, अकारांत। और ऐसे भी जहाँ पर छोटा उ का हो जाएगा उकारांत, जहाँ पर बड़ा उ होगा वहाँ पर उकारांत हो जाएगा, ओ जहाँ पर होगा ओकारांत हो जाएगा। ऐसे ही आप पहचान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए जहाँ पर इकारांत शब्द होंगे वह प्रायः स्त्रीलिंग होंगे, जैसे रीति, तिथि, हानि आदि, ये सब क्या हो जाएंगे, इकारांत। और इकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, ये सब किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में। और लिपियों के नाम भी, जो लिपियों के नाम होते हैं और लेकिन हाँ इकारांत में भी कुछ अपवाद होते हैं, इकारांत में भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे घी, घी क्या हो जाएगा, इकारांत शब्द है लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग नहीं होगा। घी, पानी, हाथी, ये सब क्या है, इकारांत शब्द हैं लेकिन यह स्त्रीलिंग नहीं होता, यह पुल्लिंग होता है, यह अपवाद होते हैं, यह तीनों अपवाद होते हैं। अब देखिए अगला है लिपियों के नाम। लिपियों में जो लिपि होती है वह स्त्रीलिंग में आती है। देवनागरी, रोमन, अरबी, फारसी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। और बोली जो होती है वह भी स्त्रीलिंग में आती है। देखिए जैसे ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, ये सब क्या है, बोलियों के नाम है, यह किस में आएगा, स्त्रीलिंग में। और अगला है नदी के नाम। जो नदी होती है वह स्त्रीलिंग में आती है। देखिए गंगा, गोदावरी, ब्यास, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होता है, क्या होता है, अपवाद। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु, सोन, ये सब क्या है, पुल्लिंग। ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु, सोन, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आएगा। ये सब स्त्रीलिंग में नहीं आएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को हम नद भी कहते हैं। नद अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है, जो कि देखिए नदी पर आप यहाँ पर एक किनारा खंड तो दूसरा किनारा दिखता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा किनारा नहीं दिखता है, इसलिए उसे हम नद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नदी ना कहकर उसे नद भी कहा जाता है और यह पुल्लिंग में आता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, सिंध, सोन, ये सब किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में, ये अपवाद होते हैं। और बाकी नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। अब देखिए नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। कौन कौन से, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, ये सब किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में। नक्षत्र कितने हैं, नक्षत्र 27 हैं, कितने हैं, 27। आइए जानते हैं यहाँ पर कुछ नियम है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम के बारे में जानते हैं। देखिए पुल्लिंग से जब हमें स्त्रीलिंग बनाना होगा तो ये कैसे बनाएंगे। देखिए जहां पर छोटा आ होगा उसको हम बड़ा आ में बदल देंगे। पहला नियम क्या है, जहां पर छोटा आ होगा वहां पर बड़ा आ में बदल देंगे। छात्र, त्रा में क्या है, छोटा आ, तो ये हो जाएगा छात्रा। पूज्य, क्या हो जाएगा, पूज्या। अनुज, जा में क्या है, छोटा आ, तो ये हो जाएगा अनुजा। तो पहला क्या है, छोटा आ को बड़ा आ में परिवर्तित कर देंगे। दूसरा क्या है, जहां छोटा आ होगा उसको बड़ी ई में परिवर्तित कर देंगे। किसमें, बड़ी ई में। देखिए देव से देवी, देवी में क्या है, बड़ी ई। पुत्र से पुत्री, गोप से गोपी, ऐसे ये सब क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। छोटा आ को बड़ी ई में परिवर्तित करके बनाते हैं, छोटा आ को बड़ा आ में भी परिवर्तित करेंगे। पहला क्या है, छोटा आ को बड़ा आ में, दूसरा छोटा आ को बड़ी ई में परिवर्तित करेंगे। तीसरा क्या है, बड़ा आ को बड़ी ई में बदल देंगे। अब देखिए यहाँ पर नाना का हो जाएगा नानी, क्या हो जाएगा, नाना का हो जाएगा नानी। लड़का का क्या हो जाएगा, लड़का का हो जाएगा लड़की। यहाँ पर आप घोड़ा का देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, घोड़ी। बड़ा आ को बड़ी ई में परिवर्तित कर रहे हैं, किस में परिवर्तित कर रहे हैं, ई में। तो पहला क्या है, छोटा आ को बड़ा आ में परिवर्तित करके, छोटा आ को बड़ी ई में और बड़ा आ को बड़ी ई में। आइए इसका अगला नियम जानते हैं। देखिए इन प्रत्यय लगाकर, जब हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने प्रत्यय के बारे में पढ़ा था, तो उसमें इन प्रत्यय था। अब देखिए माली है, माली क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, मालिन। क्या होगा, मालिन। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा है, इन प्रत्यय लगा है। अगला है नाग, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नागिन। अगला है नाती, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नातिन। इसमें हम इन प्रत्यय लगाकर बनाएंगे। और भी इसमें आइन, इया, आनी प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग हम बनाते हैं।
अब देखिए कुछ शब्द का जो है स्त्रीलिंग नहीं होता है, लेकिन हम वहाँ पर मादा शब्द लगाकर उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। देखिए जैसे खरगोश है, तो खरगोश को अगर स्त्रीलिंग हमें बनाना होगा तो वहाँ पर मादा खरगोश लिखेंगे। भेड़िया का मादा भेड़ी हो जाएगा, भालू का मादा भालू हो जाएगा। और कुछ स्त्रीलिंग शब्द ऐसे होते हैं कि उनका सिर्फ स्त्रीलिंग ही होता है, पुल्लिंग उनका नहीं होता। जैसे छिपकली, अब आपके घर में छिपकली रहती होगी तो आप तो ये नहीं पता लगा पाते ना कि वो स्त्रीलिंग है कि या पुल्लिंग है। छिपकली का छिपकला तो नहीं कर देते होंगे, तो छिपकली का छिपकली ही रहता है। क्या रहता है? छिपकली ही रहता है, इसका स्त्रीलिंग ही रहता है। जैसे गिलहरी, गिलहरी का तो गिलहरा नहीं होता है, तो गिलहरी का क्या हो जाएगा? गिलहरी ही रहेगा स्त्रीलिंग। कुछ शब्द यहाँ पे मतलब स्त्रीलिंग में ही रहते हैं और कुछ शब्द दोनों लिंग में रहते हैं। किसमें? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंगों में रहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आत्मा, पानी, देश, प्रधानमंत्री, कपड़ा, शत्रु, मित्र, ये सब क्या है? ये इतने शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? दोनों में। जैसे देखिए आत्मा, अगर हमें स्त्रीलिंग में इसे प्रयोग करना होगा तो कैसे करेंगे? आत्मा कभी नहीं मरती। क्या? आत्मा कभी नहीं मरती, तो यह स्त्रीलिंग में हो गया। अगर हमें इसका पुल्लिंग में मतलब करना हो प्रयोग तो कैसे करेंगे? जैसे प्रेत आत्मा ने भारी उत्पात मचा रखा है, प्रेत आत्मा ने उत्पात मचा रखा है, तो यह क्या हो गया? पुल्लिंग में। किसमें हो गया? पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में आत्मा कभी नहीं मरती है ना। तो अगर पानी का प्रयोग करना हो पुल्लिंग में तो कैसे करेंगे? आज के जमाने में पानी बिक रहा है, आज के जमाने में पानी बिक रहा है, बिक रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। अगर हमें इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग करना होगा पानी का तो कैसे करेंगे? देखिए पानी की कोई आकृति नहीं होती, पानी की कोई आकृति नहीं होती, तो होती से हमें क्या पता चल रहा है कि यह स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। तो चलिए लिंग को आपने 5 नियम पढ़े कि अगर हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना होगा तो कैसे करेंगे। देखिए पहला क्या है? पहला छोटा आ को बड़ा आ में परिवर्तित कर देंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है छोटा आ को बड़ी ई में परिवर्तित कर देंगे। तीसरा है बड़ा आ को बड़ी ई में ही परिवर्तित कर देंगे। और चौथा है इन, आइन, इ, आनी, ये सब प्रत्यय लगाकर। और पांचवा क्या है? मादा शब्द लगाकर। क्या लगाकर? मादा शब्द लगाकर। ये 5 आपने पढ़े कि हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम दोनों लिंग में करते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों समान रूप से करते हैं। जैसे आत्मा, पानी, देश, प्रधानमंत्री, शत्रु, मित्र, ये सब किसमें आ जाएगा? इनका प्रयोग हम दोनों लिंग में करते हैं। और कुछ नित्य स्त्रीलिंग ही होते हैं जिनका पुल्लिंग नहीं करते, जैसे गिलहरी, छिपकली, ये सब किसमें आ जाएगा? स्त्रीलिंग में। आइए जानते हैं, पढ़ते हैं वचन के बारे में। देखिए वचन का अर्थ होता है संख्या से। किससे? संख्या से। विकारी शब्द के जिस रूप से, विकारी शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो, किसका? संख्या का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। कितना? एक वचन, दूसरा बहुवचन। आइए जानते हैं एक वचन के बारे में। देखिए जिस शब्द से मतलब अर्थात जिस शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का बोध हो। एक, कितने? एक वचन से एक वचन से एक पदार्थ या वस्तु का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे बालक, लड़का, पुस्तक। अब यहाँ पर हम किसी बालक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक ही का बोध हो रहा है ना। तो हम किसी पुस्तक की बात करें तो एक ही पुस्तक का बोध हो रहा है, तो यह एक वचन में जाएगा। आइए जानते हैं बहुवचन के बारे में। देखिए शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो, वे शब्द बहुवचन कहलाते हैं। देखिए एक का बोध होगा तो एक वचन, और एक से अधिक तो बहुवचन। जैसे यहाँ पर किताबें, किताब नहीं बोल रहे हैं, किताब बोलेंगे तो एक वचन, किताबें बोल रहे हैं तो यह बहुवचन। लड़के, लड़के बहुवचन। देखिए लड़का क्या होता है? लड़का होता है एक वचन, लड़के हो गया बहुवचन। लेकिन अगर वहीं पर लड़कों का प्रयोग हुआ है, किसका? तो लड़कों का क्या है? लड़कों बहुवचन नहीं होगा, लड़कों बहुवचन नहीं होता है, लड़कों होता है कारक बहुवचन। यहाँ पर लड़के में हम लोगों ने कारक का प्रयोग करके लड़कों बनाया गया है, तो यह कारक बहुवचन में आता है। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में
कि लड़का का बहुवचन बताइए, तो आप लड़कों मत कीजिएगा। लड़का का बहुवचन लड़के ही होगा। लड़कों क्या है, वह कारक बहुवचन है। क्या है, कारक बहुवचन। और यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने के भी कुछ नियम है, तो आइए जानते हैं उन नियम के बारे में। देखिए, पहला नियम है अकारांत। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, इकारांत, इकारांत, अकारांत, आकारांत, उकारांत, ये सब बताया। तो देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बड़ा आ को ए करके बहुवचन बनाते हैं। क्या करके, बड़ा आ को ए में परिवर्तित कर देंगे। किसमें, बड़ा आ को ए में। देखिए यहाँ पर घोड़ा, अंत में क्या है, बड़ा आ, तो इसमें हमने घोड़े कर दिया। ड़ा पे किसकी मात्रा है, ए की, तो यहाँ पे घोड़ा से घोड़े हो गया। कपड़ा, कपड़ा बड़ा आ, यहाँ पे किसकी मात्रा है, ए की, तो कपड़ा से कपड़े। लड़का, लड़का से लड़के। लड़कों मत कीजिएगा, लड़का का बहुवचन लड़के ही होगा। क्या होगा, लड़के। लड़कों होगा तो वह कारक बहुवचन होगा। आइए जानते हैं इसका दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को आ को ए में बदल देंगे। ए में बदल देंगे, किसमें, ए में बदल देंगे। जैसे शाम, सामे, शाम का क्या हो गया, सामे। बहन, बहने। आदत, आदतें। क्या है, यह आदत क्या है, आदत क्या है, एक वचन है। आदतें बहुवचन। अगर आपसे बोला जाए आदतों, आदतों, तो आदतों क्या हो जाएगा, कारक बहुवचन। क्या हो जाएगा, कारक बहुवचन। और आदत का बहुवचन आदतें। तीसरा नियम है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई और बड़ी ई को या लगाकर, जैसे अगर वहां पर होगा इकारांत स्त्रीलिंग है कोई, तो उसको छोटी हो या बड़ी हो, तो उसको हम किस में परिवर्तित कर देंगे, या में। देखिए जैसे तिथि, तिथि क्या है, इकारांत है, इसमें छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिथियां। क्या हो जाएगा, तिथियां। पंक्ति, पंक्तियां। अब बड़ी ई वाला देखते हैं, बधाई। क्या है, बधाई। और हाँ, जब हम बड़ी ई को या में परिवर्तित करेंगे तो बड़ी ई का क्या हो जाएगा, छोटी ई में परिवर्तन हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये भूलिएगा मत, नहीं यहाँ से आपसे गलती हो सकती है। जब हम बड़ी ई को परिवर्तित करके या में उसका बहुवचन बनाएंगे तो वह छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर बधाई है, तो देखिए बधाइयाँ, यह छोटी ई में परिवर्तित होगा। दवाई है तो दवाइयाँ, बहुत से लोग दवाइयाँ पर भी बड़ी ई लिखते हैं, लेकिन वह गलत होगा। दवाइयाँ में छोटी ई ही रहेगा। आइए जानते हैं इसका चौथा नियम। देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के या के अंत में केवल अनुस्वार लगा देते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, जहां पर अंत में या होगा वहां पर हमें क्या लगा देना है, अनुस्वार लगा देना है, बस बहुवचन उसका बन जाएगा। जैसे डिबिया, तो डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, क्या हो जाएगा, सब बहुवचन बन गया। पांचवा नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ के अंत में ऐ लगा देंगे। ऐ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ऐ। ये भी बहुत ही सिंपल है। देखिए माता, बड़ा तो यहाँ हो जाएगा माताएं। शाखा, शाखाएं। संस्था, संस्थाएं। ये सब क्या बन रहा है, बहुवचन बन रहा है एक वचन से। अगला है, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो उसे छोटा ऊ करके तथा ए या ओ जोड़ देते हैं। ए या ओ जोड़ देते हैं। देखिए जैसे अभी पहले आपने पढ़ा था, अगर बड़ी ई होगा उसका बहुवचन बनाएंगे तो छोटी ई हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बड़ा ऊ है या छोटा ऊ है तो कोई बात नहीं, छोटा ऊ ही रहेगा। लेकिन अगर बड़ा ऊ है तो उसका जब बहुवचन बनाएंगे तो वहां पर पहले छोटा ऊ हो जाएगा। देखिए वस्तु, वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तुएं, वस्तुओं। इसमें ए और ओ दोनों लगाते हैं। बहु, देखिए यहाँ पर बहु पे बड़ा ऊ है, तो यहाँ पे जब इसको बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा बहुएं। क्या हो जाएगा, बहुएं। देखिए यहाँ पर छोटा ऊ हो गया, और इसको बहुओं भी हो सकता है। अगला है बिंदु, तो क्या हो जाएगा, बिंदुएं या बिंदुओं। आइए अगला नियम जानते हैं इसका। देखिए एक वचन शब्दों के आगे, एक वचन शब्दों के आगे लोग, जन, वर्ग, वृंद आदि ये सब शब्द लगाकर भी क्या बनाए जाते हैं, बहुवचन। क्या बनाए जाते हैं, बहुवचन। देखिए जैसे दलित है तो क्या हो जाएगा, दलित वर्ग। भक्त, जन, मुनि, मुनि वृंद। देखिए वृंद जो है वहां पर अच्छे लोगों के साथ ही लगता है। वृंद शब्द का प्रयोग हम अच्छे लोगों के साथ ही प्रायः करते हैं। अब अगर जैसे चोर है तो वहां पर चोर वृंद नहीं होगा, मुनि, मुनि वृंद, ऋषि, ऋषि वृंद, यही सब होगा। जैसे तुम, तो तुम लोग। एक वचन शब्दों के साथ यहाँ पर लोग, जन, वर्ग, वृंद ये सब शब्द लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ और नियम। देखिए
आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। आदरणीय, ये प्रायः ही याद रखिएगा आप, अगर आदरणीय व्यक्ति हैं तो वहां पर बहुवचन का ही प्रयोग होगा। जैसे माता, पिता, अध्यापक, जैसे पिता तो हैं एक ही वचन, लेकिन प्रयोग होगा किसमें? बहुवचन में। पिताजी आए हैं, हैं क्या है? बहुवचन का। आए हैं से यहाँ पर बहुवचन प्रतीत हो रहा है। क्या प्रतीत हो रहा है? बहुवचन। जैसे माता जी आई हैं से क्या प्रतीत हो रहा है? बहुवचन। जो आदरणीय लोग होंगे उनके लिए हम बहुवचन का ही प्रयोग होंगे। अगला देखिए, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे क्या है? आंसू, होश, दर्शन, प्राण, लोग, दाम, ये सब क्या है? ये सब हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। जैसे आंसू का प्रयोग करेंगे, मेरे आंसू निकल गए। गए से यहाँ पर क्या प्रतीत हो रहा है? बहुवचन है। मेरे आंसू निकल गए तो यह बहुवचन है। अगर होश का, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। गए से आपको क्या प्रतीत हो रहा है? कि यह बहुवचन है। अगर आपको दर्शन का प्रयोग करना तो आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अब देखिए, प्राण का प्रयोग करना हो तो उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए तो यह बहुवचन होगा। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। किसमें? एक वचन में ही। जैसे माल, सामान, ये सब किसमें? एक वचन में ही होते तो यह बहुवचन है। लेकिन कि देखिए, अगर कोई सामान होगा तो एक सामान तो होगा नहीं, होते तो ये बहुवचन ही है, लेकिन इनका प्रयोग सदैव हमेशा ही हम एक वचन में करते हैं। देखिए, जैसे माल लूट लिया गया। माल लूट लिया गया तो यह एक वचन प्रतीत हो रहा है। क्या प्रतीत हो रहा है? एक वचन। अगला है सामान चोरी हो गया। क्या हो गया? सामान चोरी हो गया तो यह एक वचन प्रतीत हो रहा है। सामान में तो बहुत सामान होगा, लेकिन इनका प्रयोग हम एक वचन में ही करते हैं। अगला देखिए, पुल्लिंग इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। ये जो सब पुल्लिंग शब्द होते हैं, इकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। कौन से वचनों में? अर्थात एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे एक मुनि, मुनि, मुनि क्या है? पुल्लिंग है। और इकारांत है तो यह हो जाएगा 10 मुनि। अगर हमें कई मुनि के कहना हो बहुवचन में तो वो ऐसे ही रहेगा, बस हो जाएगा 10 मुनि। एक डाकू, 10 डाकू। एक आदमी, 10 आदमी। देखिए, ये इकारांत है, ये उकारांत है। क्या है? उकारांत है ये, लेकिन इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। ये दोनों वचनों में समान रहते हैं। आइए अगला जानते हैं। देखिए, कुछ द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। देखिए, जो भी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। किसमें? एक वचन में। लेकिन यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकार अर्थात कई प्रकार के बोध हो, कई प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। देखिए, ये याद रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वह एक वचन में प्रयोग होती है, लेकिन अगर उसी द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो वह बहुवचन में प्रयोग होगी। जैसे सरसों, चमेली, तेल आदि के तेल अच्छे होते हैं। सरसों, चमेली, तिल आदि के तेल अच्छे होते हैं। देखिए, सरसों का तेल, चमेली का तेल, तिल का तेल, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन हम यहाँ पर तेल के कई प्रकार का, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का बोध करा रहे हैं हम, तो यह बहुवचन में प्रयोग होगा। सरसों, चमेली, तिल आदि के तेल अच्छे होते हैं। अगला है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं। देखिए, जैसे ईश्वर, आकाश, सूर्य, मन। मन का एक वचन बहुवचन समान रहता है। दादा, दाता, मामा, नाना, आत्मा, युद्ध, ये सब क्या होते हैं? इनका एक वचन और बहुवचन समान होता है। और अगला है, देखिए, प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव ही एक वचन में होता है। याद रखिएगा आप, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग हमेशा ही एक वचन में ये प्रयोग किए जाते हैं। अगला है, देखिए, सामान्य अर्थ में व्यक्तिवाचक, कौन सा? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। व्यक्तिवाचक में जैसे क्या आ जाएगा? राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। किस में? व्यक्तिवाचक में। देखिए, राम का रामे नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, तो ये इसमें इनका बहुवचन नहीं होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है।
अगला द्रव्यवाचक क्या है? सोना, चांदी, तांबा, इनका बहुवचन नहीं होता है। भाववाचक क्या है? सुंदरता, तो इसका भी बहुवचन नहीं होता, सुंदरता का सुंदरते नहीं होगा। ये रहा आपने पढ़ा लिंग और वचन के बारे में। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।